किसी भी वस्तु से तीन प्रकार की दूरी हो सकती है। पहली दूरी देश की, बोलो किसकी? देश की। जैसे आप अपने अपने घरों में थे तो जगह के कारण, देश के कारण अलग अलग थे, बोलो हाँ या ना? हाँ। और समय के कारण भी अलग अलग थे। दूसरी दूरी होती है समय की, बोलो किसकी? समय की। आप लगभग 7 बजे अपने अपने घरों में थे, उस समय अलग अलग थे और अलग अलग देश था आपका, अलग अलग घरों में थे। लेकिन अब इस स्कूल में इकट्ठे हो गए इस समय, अब देश भी और समय भी, उनसे आपकी दूरी नहीं रही, एक जगह आ गए, इस समय हम सब इकट्ठे हैं। ध्यान दें, परमात्मा में ये दोनों दूरियां ना थी ना है ना कभी होंगी, क्योंकि वो सब समय है और सब जगह है। अपने मुंह से बोलो, इसलिए उससे ये दो दूरी तो होती ही नहीं। कौन सी दो दूरी? समय और देश की, समय और स्थान की। देश का मतलब स्थान, स्थान और समय की दूरी तो उसमें है ही। कौन सी दूरी बच गई? तीसरी, उसे कहते हैं नॉलेज की दूरी, जानकारी की दूरी। एक ही दूरी है परमात्मा से हमारी, नॉलेज की, वही हटानी है। तो जो हम आंखें बंद करके अंदर परमात्मा का ध्यान करते हैं, वो नॉलेज की दूरी बढ़ा रहे हैं कि ये परमात्मा तो ये रहा मेरे भीतर, ये रहा मेरे भीतर। और जब ये साक्षात होगा, ध्यान दे बेटा, वारी न्यारे हो जाएंगे, ये मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। आपकी मां ने जो आपको 9 महीने अपनी कोख में रखा, उसका वो परिश्रम सफल हो जाएगा। और यदि आप परमात्मा का साक्षात किए बिना ये जीवन छोड़ दिया, तो उसने भी बेचारी ने खाम खा ढोया आपको 9 महीने। आपने भी मनुष्य जीवन नहीं जिया। इसका मतलब क्यों? कि आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना ईश्वर के दर्शन के, ध्यान देंगे, तृप्ति नहीं होती। बोलो क्या नहीं होती? संसार के जितने भी सुख हैं उनमें दुख मिश्रित है। बोलो क्या है उनमें? ईश्वर का सुख ही 100% शुद्ध सुख है। कल आप कह रहे थे ये बात, जब मैंने पूछा था सुबह, तो आपने कहा था हमें शुद्ध सुख चाहिए। कैसा सुख की चाहना है सबकी? सब चाहते हैं जी असली चीज, नकली तो कोई चाहता ही नहीं। तो असली सुख, शुद्ध सुख ईश्वर की प्राप्ति से होता है। और जैसे जैसे ये गुणों का चिंतन करते जाओगे, ईश्वर सबसे पहले क्या समझ में आया? सत्य। और सत्य का मतलब वो 3 पंक्तियां याद करो कि इस संसार में किसी भी वस्तु का सुंदर चित्र नहीं बन सकता अपने आप, और ये चित्र वाली वस्तुएं नकली, और जब नकली भी अपने आप नहीं बन सकती तो असली बनाने वाली 100% ईश्वर द्वारा बनाई गई, अपने आप तो बन ही नहीं सकती। ये समझ में आ गई बात। और वो सर्वज्ञ है, क्योंकि बनाने के लिए बुद्धि की जरूरत है। ऐसी ऐसी वस्तुएं बना रखी हैं कि हम उन्हें पूरा समझ भी नहीं पाए। और बुद्धि का कनेक्शन सीधा है किससे? चेतनता से। यदि बुद्धि है तो चेतन भी होगा, ये निश्चित है, जुड़ी हुई है ये बात। सत्य है, सर्वज्ञ है, चेतन है, और बल के बिना भी काम नहीं हो सकता, तो वो सर्वशक्तिमान है। और कण कण में रहे बिना अंदर और बाहर नियंत्रण नहीं हो तो भी काम नहीं हो सकता, वो सर्वव्यापक है। और वो अंतर्यामी है, आत्मा का भी आत्मा है। मुझे ये बताओ, वो निराकार भी कहा ना, निराकार कोई गुण नहीं है, निराकार है रूप गुण का अभाव। बोलो निराकार का मतलब क्या है? मतलब उसमें रूप गुण नहीं, उसे आंख नहीं देख सकती। ध्यान देना। तो क्या वो कैसे करता होगा इस सृष्टि का निर्माण? क्वेश्चन है। जब हम तो हैं शरीरधारी, तो हमारे हाथ पैर आंख कान नाक हैं, इन संसाधनों से हम अपने सारे कार्य करते हैं। परमात्मा तो निराकार, उसके ना हाथ ना पैर ना आंख ना कान ना नाक, कुछ नहीं, तो वो अपने कार्य कैसे करता होगा? इस बात को समझने के लिए छोटी चीज को समझना पड़ेगा। परमात्मा से छोटी चीज है कौन? कौन? आत्मा। बोलो कौन? आत्मा। अच्छा, क्या इस शरीर में आत्मा है? पक्का? क्या आपके पास इसका प्रमाण है कि है इसमें आत्मा? इसका सबसे पहला प्रमाण है, हम सबके भीतर एक भावना काम कर रही है, मैं हूं। है सबके भीतर या नहीं है? छोटी सी बेटी बैठी, इसके भीतर भी होगी कि मैं हूं। है या नहीं है? आप हैं या नहीं है? हैं? किसी से पूछा, सब बताएंगे हाँ मैं हूं। अच्छा, जब ये आत्मा निकल जाए तो फिर भी वो बोलेगा क्या ऐसे? इससे आत्मा सिद्ध होती है, इससे आत्मा सिद्ध होती है। ये जो मैं हूं बोल रही है, ये आत्मा है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब ये आंख देख रही है, अब ये कान सुन रहे हैं,
अभी नासिका सूंघ रही है, ये सारे इंद्रियां हमारी काम कर रही हैं और ये आत्मा मैं हूं निकल जाए।